मसीह खुदा में आप सबको सलाम। हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में आज देखते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील और उसका 23 बाब और उसकी 24 से ऐसे हम देखेंगे इसको। तो खुदा के कलाम के अंदर यूँ लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा उनका ये शुक्र है कि खुदा के कलाम के अंदर जो आज हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है, तो ये पहला कलमा है कि जो हम हर साल गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे ये पहली बात है कि जिस पर हम ईमान लाते हैं, जिसके कलाम के वसीला से हम ज़िंदा रहते हैं, जिसके वसीला से हम तमाम सारी बीमारी को झिड़क देते हैं, जिसके वसीला से मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, जबकि वो हमें ये तालीम देता है कि उसके चेहरे के ऊपर थूका जाता है, यीशु मसीह के कपड़ों पर कुरा डाला जाता है और उसके कपड़ों को खींचा जाता है, उसके मुंह के ऊपर तमाचे मारे जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो जो मालिक है, जो कायनात का मालिक है, जो कायनात को पैदा करने वाला खुदा है, जबकि उसने कहा कि ए बाप इन्हें माफ़ कर, ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए क्या हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं? जिसकी बुनियाद के ऊपर मसीहत कायम है, जब वो कहता है कि बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी अपने खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा के कलाम पर गौर करते हुए, हमें भी एक दूसरे को, बहनों को, भाइयों को माफ़ करने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा, जैसे उसने कहा कि बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते, तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम भी अपने बहन भाइयों को माफ़ करें, ताकि उसके वसीला से बहुत सारी बरकत को रिसीव कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो इन बातों पर भी ईमान रखने की ज़रूरत है। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।